ये कहानी पक्षीपुर नामक जंगल की है। मीनू चिड़िया अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। मानो चिड़ा भोजन की तलाश में जंगल गया था। वहीं एक कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आता है। कैसे हो कालू कौवे भाई? आप इतनी चिंता में मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे भी अपनी चिंता का कारण बताएं। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। मुझे कुछ पक्षियों ने बताया है कि कुछ शिकारी चील आई है जंगल में। वो तुम्हारी तलाश में है और तो उसने बहुत से शिकारी पंछियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है। चिंता ना करो कालू कौवे भाई, उस शिकारी चील की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें हाथ लगाए। अब तुम चिंता मत करो और अपने घर वापसी चले जाओ। कल हम सब इस बारे में बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। इतने में उल्लू से एक गुफा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। हाँ उल्लू सेठ, कुछ पता चला उस कालू कौवे के बारे में? वो आजकल सभी पक्षियों की बहुत मदद कर रहा है और मेरे काम के रास्ते में आ रहा है। मैं उस काले कौवे को सबक सिखाना चाहता हूँ। हाँ मालिक, कालू कौवे की खबर लाया हूँ। मुझे पता चला है कि वो भोजन की तलाश में दिन को निकलता है और वो इसी गुफा के आसपास ही भोजन करता है। कल जो वो भोजन की तलाश में गुफा के पास आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन कालू कौवा गुफा के करीब भोजन कर रहा था कि अचानक से शिकारी चील आ जाता है। अब आया ना कालू कौवा मेरे हाथ में। तुमने पक्षियों की बहुत मदद कर दी है। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सजा के तौर पर जिंदान में डालूंगा। तुम वहाँ पड़े पड़े मर जाओगे। अगले दिन सभी पक्षी एक जगह एक दरख्त पर बैठ जाते हैं, पर वहाँ पर कालू कौवा तो मौजूद ही नहीं होता। क्या बात है, कालू कौवा क्यों नहीं आया? कल वो मेरे पास आई थी और वो एक शिकारी चील से बहुत डरे हुए थे। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवा सुबह भोजन के लिए निकला था पर वो अभी तक वापसी नहीं आया। मैं भी बहुत चिंता में हूँ कि आखिर वो कहाँ है और कब आएंगे। लगता है पक्षियों, कालू कौवे को चील ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो हम सब पक्षियों की बहुत मदद करते हैं। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, पर लगता है उन्हें शिकारी चील ने पकड़ लिया होगा। पक्षियों, मुझे लगता है कि हमें अभी ही मिट्ठू महाराज के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वही एक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं और इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। मिट्ठू महाराज, आप हमारी मदद कीजिए। कालू कौवे भाई आज सुबह ही भोजन की तलाश में निकले थे। उन्हें किसी शिकारी चील ने पकड़ लिया। वो अभी तक नहीं आए। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। पक्षियों, चिंता मत करो, मैं कालू कौवे को खुद ढूंढूंगा। उसके लिए मैं अपने सिपाही भेज देता हूँ। आप लोग चिंता ना करें और अपने अपने घर चले जाएं। अगले दिन मीनू चिड़िया उस गुफा के करीब भोजन की तलाश में जाती है। वो वहाँ पर उल्लू सेठ को देख लेती है। अरे उल्लू सेठ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तोते महाराज ने हुक्म दिया था कि उल्लू सेठ को बुला लाओ। इसी कारण की वजह से मैं आपके पास आई हूँ। आप जल्दी से तोते महाराज के पास चलें। उसके बाद उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है और तोते महाराज के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया जब गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ कालू कौवा जिंदान में कैद होता है। मीनू चिड़िया बहन,
मीनू चिड़िया बहन, जल्दी करो, मुझे इस जिंदान से निकालो। आज उस शिकारी चील ने बोला था कि वो आज मुझे मार देगा, जल्दी करो। चिंता मत करो कालू कौवे भाई, मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें मैं इस जिंदान से बाहर निकाल दूंगी। इसके बाद मीनू चिड़िया जिंदान के दरवाजे को तोड़ देती है और कालू कौवे भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब शिकारी चील जिंदान के पास आती है तो देखती है कि जिंदान का दरवाज़ा तो टूटा हुआ है और कालू कौवा वहाँ से फरार हो गया है। उस शिकारी चील को पता चल जाता है कि मेरी साजिश नाकाम हो गई है और वो कालू कौवा यहाँ से भाग गया है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में कई अरसों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ के पक्षियों को दाना पानी बहुत कम मिलता था। उस वजह से पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आखिरकार उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ने का फैसला कर लिया और दूसरे जंगल चले जाते हैं और उस जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लूसी तोता रानी चिड़िया के पास आता है। तुम लोग अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ तो एक खौफनाक कौवा रहता है जो बच्चों को देखकर मार देता है, जो बच्चों को पैदा होते ही उनका खून पी जाते हैं। टूनी चिड़िया तोते की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे अंडों में से भी कुछ ही दिनों बाद बच्चे निकलने वाले हैं। क्या वो जालिम कौवे मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेंगे? टूनी चिड़िया लूसी तोते की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने अंडों को लेकर एक महफूज जगह पर चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया के घर 2 बेटियां आती हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते हैं, परंतु एक दिन कौवे आते हैं और चिड़िया के बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। शोर की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया और उसके सब दोस्त उठ जाते हैं, मगर टूनी चिड़िया के बच्चों को कोई भी नहीं बचा सकता। टूनी चिड़िया रोते हुए, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इन दरिंदों से नहीं बचा पाई। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ लूसी तोते और कबूतर के पास जाती है और उनको रात के वाक़ये के बारे में सब बता देती है। क्यों ना हम सब मिलके उन कौवों से जान छुड़ा लें। नहीं नहीं, मैंने तुम सब लोगों को इस बात से पहले ही वाकिफ कर दिया था। वो लोग बहुत खूंखार हैं। हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, पर तुम लोगों ने हमारी एक भी नहीं सुनी। यहाँ कब से ऐसे ही चल रहा है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। चिड़िया और इसके दोस्त सब निराश होकर घर वापसी आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद कबूतर अंडे देती है और उसकी दोस्त लूसी तोती भी अंडे देती है। दोनों बहुत खुश होती हैं। चिड़िया को जब पता चलता है तो वो उनके पास आती है। तुम दोनों ने अंडे दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अगर भोजन की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों को भोजन ला के दूंगी। तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हमें कुछ ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद कबूतर और लूसी तोती के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। सभी पक्षी उन्हें मुबारकबाद देने आ जाते हैं। टूनी चिड़िया बोलती है, अपने बच्चों को अकेले कभी मत छोड़ना, क्योंकि जंगल के हालात ठीक नहीं हैं। एक दिन कबूतर लूसी तोती से बोलता है, सुनो, मैं भोजन लेने जंगल जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हाँ हाँ,
क्यों नहीं तुम बेफिक्र होके भोजन ढूंढने जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल बहुत ज्यादा रखूंगी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि तोती को प्यास लग जाती है, तो वो पास वाले दरिया में पानी पीने जाती है। जब वो पानी पीकर आती है तो देखती है उसके और कबूतर के बच्चे वहाँ नहीं हैं। लूसी तोती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर घोंसले पर पड़े खून पे पड़ती है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। कोई मेरे बच्चों को बचाए, वो सालिम कौवे मेरे बच्चों का खून पी जाएंगे। हाँ, उसकी आवाज सुनकर सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर चिड़िया बोलती है, देख लिया ना, तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी थी। अगर उस दिन तुम लोग मेरी बात मान लेते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होते। मुझसे गलती हो गई थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी वक्त है। अगर हम चाहें तो उन कौवों को मजा चखा सकते हैं। फिर सभी पक्षी एक साथ कौवों के घोंसलों में जाते हैं और उधर जाके डंडों से बारिश कर देते हैं और उन कौवों को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो कौवे मर जाते हैं और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घर वापसी आ जाते हैं। देखा ना पक्षियों, इत्तेफाक का नतीजा। आज हम लोगों ने हिम्मत की और इतने ताकतवर दुश्मन को मार दिया। अगर ये हिम्मत हमने पहले की होती तो हम सबके बच्चे आज जिंदा होते। फिर सभी पक्षी चिड़िया की बात से इत्तेफाक करते हैं। देखा बच्चों, इत्तेफाक में कितनी बरकत है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हमारी भी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी।